Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to start our lecture number 60 which is related to the electrochemistry and chapter number 8 and this is your last चैप्टर्स. ठीक है, उसके बाद जो है आपको कोई भी हम दोबारा से इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1 की तरफ जाएंगे और आप लोगों को खुश होना चाहिए कि आपकी केमिस्ट्री की बुक जो है वो खत्म हो गई है. प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे नॉन मैटर्स को. नॉन मैटर्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, फिर हमने उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, फिर हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी. अब क्वेश्चन उससे थोड़े से 2 पॉइंट्स के रह गए थे, पिछले लेक्चर में वो पुट नहीं हुए थे, तो मैंने यहाँ पे उसको किया है ताकि आपको वो भी आपकी बुक के अंदर है तो आप उसको हाईलाइट कर लें. सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन बनता है नॉन मैटर रिएक्टिव वाई या वाई द नॉन मैटर्स आर रिएक्टिव. ठीक है, क्वेश्चन आता है कि वाई द नॉन मैटर्स आर द रिएक्टिव, कि नॉन मैटर्स क्यों रिएक्टिव होती हैं, ऐसा क्या रीजन है कि वो रिएक्शन करती हैं या रिएक्टिव होती हैं. ठीक है, तो डिस्कस करते हैं और ये बातें हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के आ चुके हैं तो ज्यादा परेशानी आपको नहीं होगी और आई होप आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, द वैलेंस शेल्स. अब वैलेंस शेल्स क्या होते हैं, मतलब हमारे पास जो सबसे लास्ट वाला शेल होगा वो क्या कहलाएगा, वैलेंस शेल कहलाएगा. आउटर मोस्ट शेल भी कह सकते हैं जो न्यूक्लियस से दूर होगा. ठीक है, ऑफ द एटम हैव अ नॉन मैटर्स. अब हम ये बात हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस करके आ चुके हैं कि जो वैलेंस शेल ऑफ एटम होते हैं नॉन मैटर्स के, वो डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एंड व्हाट इज मीन बाय द डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है. अब उन्होंने उस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए, अब ऐसा नहीं, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ क्लोरीन. ठीक है, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स है. पहले शेल के अंदर 2, दूसरे शेल के अंदर 8 और उसके बाद 2 + 8 क्या हुआ 10 और लास्ट वाले शेल के पास है 7 इलेक्ट्रॉन्स. अब उसने खुद को 7 को स्टेबलाइज करना. अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दे. अब वो वही मेथड को अपनाएगा जो सबसे इजीएस्ट होगा. तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा. ठीक है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो उसकी स्टेबिलिटी अब क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी. ठीक है, और दैट इज नियरेस्ट द ऑर्गन. ठीक है, ऑर्गन के नियरेस्ट हो जाएगी, स्टेबलाइज भी हो जाएगा. ठीक है, इजीली उसने इलेक्ट्रॉन को कर लिया. तो जब भी हमारे पास नॉन मैटर्स के पास वैलेंस शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है तो उस डेफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए वो रेडली एक्सेप्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल्स एंड फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड या मेक अ केमिकल बॉन्ड विद द अदर मैटर्स या अदर एटम्स. मेटल्स सॉरी नहीं बोलेंगे, अदर जो है वो एटम्स के साथ जो है वो केमिकल बॉन्ड बना देते हैं. अब आपसे कोई भी पूछे कि व्हाई द नॉन मैटर्स आर द रिएक्टिव, तो सिंपल बताना है द वैलेंस शेल्स ऑफ एन एटम ऑफ द नॉन मैटर्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. Therefore, they readily react with they readily accept the electrons to complete their valence shells and form the chemical bond with the other metals. ठीक है, that is clear. अब हमने पढ़ा था कि non matters या non metallic characters which is depend upon that the electronegativity and electron infinity. और electronegativity they have to ability to share to attract the share pair of electron toward itself in the molecule. ठीक है, उसके बाद हमने इसकी और electron infinity का मतलब क्या होता है, अट्रैक्ट करना, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करना व्हेन एन इलेक्ट्रॉन आर एडेड इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आता है. ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मैंने डेफिनेशन अभी आपको बताई है, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल. एट द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप 15. अब मैंने क्या वर्ड बोला, द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 14. अब ग्रुप हमारे पास जो है मेंबर ऑफ ग्रुप 14 का पहला एलिमेंट, 15 का, 16 का एंड 17 का. ठीक है, अब हमने इसका ऑर्डर देखना है, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है. ये भी बात आपने याद रखनी है, हमने क्या देखना है, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है. सबसे पहले मैंने पहले ही बताया था 118 एलिमेंट जो है एग्जिस्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ मेटल, इन द फॉर्म ऑफ नॉन मेटल, इन द फॉर्म ऑफ मेट्रोलाइट्स. ठीक है, एक्टिनाइट सीरीज है, लेंथेनाइट सीरीज है, आपके पास नोबल गैसेस हैं. ठीक है, तो उसके अंदर जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन की है. तो सबसे पहले फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, देन क्लोरीन, देन नाइट्रोजन, ब्रोमीन, उसके बाद सल्फर, देन कार्बन, देन आयोडीन एंड देन फास्फोरस. अब इस ऑर्डर को हम चेंज नहीं कर सकते. बच्चे कहते हैं इसको हम अल्टरनेट कर लें, नो, हम इसको अल्टरनेट नहीं कर सकते. आई रिपीट इट अगेन, नंबर 1 इज फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन क्लोरीन, नाइट्रोजन,
bromine, sulfur, carbon, iodine and phosphorus that are the electronegativity order, decreasing order of electronegativity कह सकते हैं। और ये क्वेश्चन भी आता है शॉर्ट कि भी राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 14, 15, 17 एंड फर्स्ट मेंबर ऑफ द एलिमेंट्स। मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि मैंने अगर कहा है फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 14, फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 15, फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 17 एंड फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 16, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हैलोजेंस की, अब हैलोजेंस क्या होता है? हैलोजेंस की बहुत आसान सी डेफिनेशन है, एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 17, जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे ग्रुप 17 के, वो क्या कहलाएंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो क्या कहलाएंगे? हैलोजेंस कहलाएंगे। उसको हम हैलोजेंस फैमिली भी कह सकते हैं। एंड हैलोजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं? नंबर 1 आर द फ्लोरीन, नंबर 2 आर द क्लोरीन एंड देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। और ऑर्डर भी यही रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की है, तो फ्लोरीन, ठीक है, एंड विच आर द 4 एंड उसके बाद हमारे पास आ जाती है क्लोरीन की विच इज अ 3.2 समथिंग है, ठीक है, देन ब्रोमीन की, और उसके बाद सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? आयोडीन की है। और ये एमसीक्यूज में भी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस करेंगे। इसके बाद ब्लॉक भी होगा, उस ब्लॉक को हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर के अंदर, ठीक है। अब हमने कंपैरिजन करना है नॉन मेटालिक ट्रेंड इन द हैलोजेंस का, ठीक है। हमने कंपैरिजन करना है नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स का ट्रेंड का इन द हैलोजेंस के अंदर। द नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर हम करके आ चुके हैं कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। व्हाट आर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इनसाइड इन अ मॉलिक्यूल दैट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड व्हाट आर द इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी? इन्फिनिटी मीन द अट्रैक्शन, the ability the amount of energy is released when an electrons are added in the outermost shell and isolated of gaseous atom. And in previous lecture we discussed about that the fluorine एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया था अपने अंदर, तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज किया था? -328 किलोजूल पर मोल, ठीक है। तो अगर हैलोजन एलिमेंट और जितने भी हैलोजन एलिमेंट्स हैं दे हैव द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज डाउन इन द ग्रुप, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज करते हैं ग्रुप्स के अंदर। सो वी कैन से दैट द फ्लोरीन हैज अ मोर नॉन मेटालिक कैरेक्टर देन द क्लोरीन ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी। हम ये कह सकते हैं कि जो फ्लोरीन है उसका हमारे पास, अब उन्होंने कहा है कि भी वो नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज डाउन करते हैं इन द ग्रुप। तो हमारे पास फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है एंड इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी वैल्यू है। फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहा है, जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा डाउन द बॉटम ऑफ द ग्रुप, वो डिक्रीज होती चली जाएगी। एंड वी कैन से दैट कि हमारे पास जो सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो जो है क्लोरीन ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रॉन हमारे पास फ्लोरीन हैज अ मोर नॉन मेटालिक कैरेक्टर देन दैट ऑफ द क्लोरीन। मतलब अगर हम क्लोरीन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी को डिस्कस करेंगे तो फ्लोरीन की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द फ्लोरीन से, फ्लोरीन की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द क्लोरीन से। अब ये भी हमारे पास नॉन मेटालिक ऑर्डर है कैरेक्टर्स का हैलोजेंस का, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने यहाँ पे सीक्वेंस में लिखा है, पहले फ्लोरीन, then chlorine and then bromine and then iodine, same as it fluorine then chlorine and then bromine and then iodine। अब हमने ये डिस्कस करना है, जो कंपैरिजन करना है फिजिकल स्टेट्स ऑफ हैलोजेंस के बारे में। जब हम फिजिकल स्टेट्स ऑफ हैलोजेंस की बात करते हैं तो वी कैन से दैट दे एग्जिस्ट इन द 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर एंड व्हेन वी टॉकिंग अबाउट दैट द 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर लाइक अ लिक्विड, सॉलिड एंड द गैसेस, तो इसमें हमने ये बताना है कि कहाँ कहाँ जो है लिक्विड है, कहाँ सॉलिड्स हैं और कहाँ पे गैसेस हैं। तो हम बात करते हैं, और ये एमसीक्यूज में पॉइंट लाजमी आता है, फ्लोरीन एंड द क्लोरीन एग्जिस्ट एज डाइएटॉमिक गैसेस। डाइएटॉमिक गैसेस हैं, जैसे मैंने वहां पे लिखा भी हुआ है, at the room temperature. When we're talking about the room temperature, we can consider the temperature which is a 20 Celsius to the 25, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्रोमीन विच आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, एंड उसके बाद आयोडीन विच आर द सॉलिड, ठीक है। तो ये वो इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, टेक्निकल पॉइंट्स हैं, जो जैसे कि हमारा पहला टेक्निकल पॉइंट था व्हाई द नॉन मेटल्स आर द रिएक्टिव, टेल द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हैलोजेंस क्या होती है, उनके मेंबर्स के नेम राइट करें, हैलोजेंस कैरेक्टर, ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, non-metallic characteristics depend upon that the electronegativity and electron infinity decrease down in the bottom
एंड देन उसके अगर हम कंपैरिजन करें, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर एज कंपेयर टू द क्लोरीन, और उसके बाद हमारे उसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ हैलोजेंस का डिक्रीज और उसका ऑर्डर पड़ा है। उसके बाद हमने फिजिकल स्टेट्स ऑफ हैलोजन प्रॉपर्टी को कंपैरिजन किया है। फ्लोरीन क्लोरीन एग्जिस्ट करते हैं डायटोमिक गैसेस फॉर्म एट द रूम टेम्परेचर, और ब्रोमीन आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड आयोडीन आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द सॉलिड। आई होप आपने इस लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।